यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस पर फोन पे चर्चा कर लेते हैं कि एग्जैक्टली डीडीयू में जो आप एग्जाम देने जाओगे उसका पैटर्न क्या होगा। जब एग्जाम पेपर आपके ऐसे सामने आएगा तो आपको ये चीज़ तो पता रहनी चाहिए ना, माइंड मेक होना चाहिए भैया आने वाला क्या है। अगर यही नहीं पता हो, जैसे ये है कि भैया चलते चले जा रहे हैं, मंजिल का कुछ पता नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, तो ऐसे तो भैया मज़ा नहीं आएगा। तो एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। यही एग्जाम पैटर्न होने वाला है। 75% थ्योरी आएगी, 25% प्रैक्टिकल होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 75 में से आपके 40 एमसीक्यू आएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। एक एमसीक्यू कितने 1.5 मार्क्स का होगा, 1.5 नंबर का। अपने गोरखपुर वाले उसमें बोले तो एक क्वेश्चन कितने का होई भैया, 1.5 नंबर का होई। ठीक है, अब बचा कितना 15 मार्क्स। इसमें आपको 3 क्वेश्चन लिखने को आएंगे, वो आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का होगा, तो ये 15 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन का कोई प्लेस नहीं है, ना ही वेरी लॉन्ग आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन चल रहे हैं, डीडीयू का एग्जाम है उनका, और रॉक करके आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ। आपने मेहनत करी है, आपने लगन के साथ काम किया है, और कोई आपको डिगा नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर एग्जाम देने चाहिए। मेरा विश्वास आपके साथ है, आप सफल होकर आएंगे। पेपर हॉल से जब बाहर निकलेंगे तो हंसते हुए दिखेंगे। ये पूरा विश्वास मैं आपके साथ व्यक्त करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। चर्चा के लिए जो बिंदु मैंने चुना है वो 5 पेपर आपको आएंगे। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब 5 पेपर में जो आपका कोडिंग किया गया है 101, जिसको फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल तत्व बोला गया है। दूसरा 102 किया गया है, जिसको ज्ञान और पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम बोला गया है। 103 किया गया है, जिसको बाल्यावस्था और विकास बोला गया है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बोला गया है। इसके बाद में 104 पेपर कोड है, और 105 में 2 हैं, एक ए है और एक बी है जो ऑप्शनल है। अब 104 में क्या है, समकालीन भारत में शिक्षा या भारत में समकालीन शिक्षा। इसको 2 तरह से लिखा जाता है, मतलब सबका एक ही है, जिसको कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन या एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया ऐसा बोला जाता है। अब ये रही बात की 105 की बात कर लेते हैं। 105 में एक होता है इन्वायरमेंट एजुकेशन, जो आप पर्यावरण शिक्षा बोलते हो। दूसरा होता है पीस एंड वैल्यू एजुकेशन, जिसको शांति और मूल्य का सिद्धांत बोलते हैं। वो उसमें आपको वैल्यू एंड पीस पढ़ाया जाता है कि पीस क्या है, वैल्यू क्या है, और उससे जुड़े हुए अपने अपने टॉपिक होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट इन्वायरमेंट सेलेक्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो वैल्यू पीस की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इन्वायरमेंट से ज्यादा इजी वैल्यू एंड पीस का सब्जेक्ट है, पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है। इन्वायरमेंट तो थोड़ा साइंटिफिक है, लॉजिकल है, बट ये पूरी तरह से फिलोसफिकल है। यहाँ पे कम पढ़ के ज्यादा आप लिख सकते हो। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, यहाँ ऑब्जेक्टिव में मजा आता है। ठीक है, तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपकी टाइमिंग है वो टाइमिंग आपके पेपर पर लिखी होगी। इनफैक्ट आप डी लगा कर जाना है, और जैसे भी टाइम जो भी क्लियर करेंगे उसके हिसाब से उसको मैनेज करना है, कहते हुए कि ये पूरा डेट शेड्यूल है आपका, और ये पूरा पेपर कोड शेड्यूल है, और ये आपके पेपर का नाम है जो मैंने अभी आपको बताया। तो एग्जैक्टली यही सिलेबस है आपका, पूरा क्लियर है। ठीक है, प्रवेश पत्र के बिना आपको जाना नहीं है। दूसरा, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूरे अनुपालन के साथ मास्क वगैरह, हैंड सैनिटाइजर, ये सब लेके जाना है। परीक्षा केंद्र में 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। आओगे तो आपके साथ कोई भी कागज, कोई भी ऐसा कैलकुलेटर, कोई भी लिफाफा या कोई क्लिपबोर्ड, सेल फोन, डिजिटल डायरी, पॉम टॉम, जो भी XYZ, कुछ भी मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या इलेक्ट्रॉनिक घड़ी इनफैक्ट अलाउ नहीं है। एनालॉग घड़ी खाली अलाउ है। एनालॉग बोले तो वो जो कांटे वाली होती है। तो ये सब ध्यान रखना के समय किसी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई में क्या होगा, पेपर ले लेंगे और आपको सेंटर। प्रवेश पत्र पर जो उल्लिखित परीक्षा की आपकी तिथि है और समय है, हालांकि इन्होंने समय यहाँ पे लिखा नहीं, का कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर अगर आप उतर चुके हैं तो अब आप अस्त्र और शस्त्र रख नहीं सकते, अब आपको लड़ना ही होगा। और इनफैक्ट मैं बोलूँ तो टीचर बनने का, जो शिक्षक बनने का राह है, वो इतना भी आसान नहीं है जितना आप अभी सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग है। इसके बाद यूपी टेट, सुपर टेट, इतने आंदोलन, इतनी भर्तियां रुकेंगी, रद्द होंगी, मतलब आप सोच नहीं सकते। आज है ना, सिस्टम को खुद सोचना चाहिए। अव्यवस्थाएं तो बहुत सारी हैं। प्लीज लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के बीच में इस बात को शेयर करिए कि डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए एकमात्र चैनल है, बीएड यूनिवर्सिटी के लिए एकमात्र चैनल है। सारे बीएड को कवर करते हुए हम बीएड के लिए एक प्रोग्रेसिव तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को हर तरह का एक इनोवेशन सिखा रहे हैं। एक अच्छा शिक्षक कैसे तैयार किया जाए, समाज को सुदृढ़ रूप से सुव्यवस्थित तरह से आगे कैसे बढ़ा जाए, प्राइमरी एजुकेशन की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट का केस हो या जो भी हो, जब एक नया शिक्षक जाएगा, एक जुझारू और मेहनती शिक्षक जाएगा, तभी देश का भविष्य बदल सकता है। इसी आशा के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूं। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत, जय गोरखपुर।